मतलब दोनों साइड, मतलब जो साइड है वो, और उसके बाद हम टू माइनस मतलब ए बाई 4 दिया है। ये जो आपने इन दोनों का और फिर आपका आंसर आ जाए तो नहीं है। तो यहाँ लगा मान लेते आप भूल गए बच्चे नहीं करूँगा ये गलत है, आगे नहीं जाऊँगा कोई भी पेपर नहीं जाएगा तो आपने शुरू मार दिया आप आदमी जुड़े ही मार पा जाएंगे। तो फिर भी आपका आंसर आ जाता है हर क्वेश्चन में। कला है भगवान को बोल के आप सारे के द्वारा फिर भी आंसर सही आता बोलने लगे बोलने सही लगा फिर मेरा एक और कॉमन निकलेगा दोनों में, तो यहाँ पर बचेगा अब दो फिर कैसे आएगा फिर ये पॉस्टर एग्जाम का ये पॉस्टर किया था सेम करके तो उसका आंसर 1 हो गया, तो इसलिए फिर यहाँ पर
into cos, sorry, into sin, into sin को माइनस करूँगा तो 5x/2 minus x/2 तो 2x/2 2x आएगा 5x/2 ये आ गया 2 का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर लो और उसके बाद फिर चारों क्वेश्चन आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर तो चेंज करो तो बात होता है प्रोसेस की प्रोसेस किया और जैसे प्रोसेस किया प्रोसेस नहीं किया प्रोसेस पता है तो देने के बाद माइनस अगर मुझे प्रोसेस चाहिए तो सेकेंड हो जाएगा आपका y/3 अब स्क्वायर अंदर तो प्लस और माइनस है तो प्लस या माइनस सब कौन से क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट देख क्या होता है नेगेटिव इसमें माइनस अब देखिए अगर माइनस और 3 लिमिट आ जाएगी cos आया -3/5 4x/2 एलसीएम लिया तो 2/5 2 4x/2 2 पर हुआ तो 1/5 4x/2 इसलिए रखेगा तो जरूरत है तो वापस प्लस दिया माइनस एक इक्वल क्वाड्रेंट में सेकंड डिवाइडेड की बात की बात पर डिवाइड कर दो तो 45 से 9 से 45 और वो भी ऑब्जेक्टिव टाइम ये प्रोसेस को माइनस दूसरों करने की जरूरत नहीं क्यों किया होगा कौन सा करके लाओ लेवल 1 या PYQ करने ने PYQ बोला तो करने को PYQ आज का ही ना खत्म हो जाएगा आपका आज के बाद फिर में आप लोगों को डाउट है तो अलग से आपके करवाओ क्योंकि नया चैप्टर चालू होगा बताओ मुझे डाउट कोई भी पूछ लो जो भी पूरा ट्रिगो में कहीं पर भी डाउट लेवल 2 1 भी नहीं PYQ भी नहीं डायरेक्ट 12 2 अरे लेवल 2 मतलब PYQ ही है उसका 12 अरे 12 छोड़ दो बिकॉज वो अभी तक पढ़े नहीं आप लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ फाइन माइका तो लेवल 2 का 12 नहीं है होगा PYQ का तो चलेगा वो आप तक पढ़े ही नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास के बाद आप लोग कर पाओगे लेवल 1 का थर्ड वाला क्वेश्चन
आपको बोला मोस्ट जनरल वैल्यूज, मतलब आपको एक ऐसी वैल्यू चाहिए ऑप्शन में से जो इनकी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। 10 किसमें दिया है, बस इतना देखो ना, उसमें दोनों वैल्यू को आपको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। तो 10 की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, पॉजिटिव वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है, 10 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो 2 पाई माइनस थीटा। थीटा कितना होगा, 10 कब 1 होता है, 4 कब 1/√2 होता है, 45 का 2 पाई माइनस π/4, तो आंसर ही 7 π/4। ध्यान समझ आया, 10 नेगेटिव है, 4 पॉजिटिव है, ऐसा सिर्फ एक ही जगह होता है, कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आना तो क्या करना पड़ेगा, 2 पाई में से एंगल माइनस करना पड़ेगा। एंगल क्या माइनस करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड से पता चलता है अपने को। तो 10 का मैग्नीट्यूड 1 दिया हुआ है और 4 का मैग्नीट्यूड 1/√2 दिया हुआ है, दोनों 45 पे होगा ना, ऑब्वियसली दोनों सेम ही होगा, अलग अलग होगा तो फिर ये बदल नहीं जाएगा। तो बस सेम ही जगह पर आपको वापस आते रहना तो 2 and 5 ऐड कर दो, एक ही जगह पर वापस आने तो कितना डिग्री ऐड होता है, 360 मतलब 2 पाई का ही मल्टीपल हुआ। तो आपने पूछा तो मेरे को डाउट, ठीक है। उसके बाद 12 को होना, किसी का 12 आता है, बता सोल्यूशन। तो 2 4 8 में एलसीएम सूट है, बाकी सारे कई वैल्यू है कि बधाने सेटिस्फाई करते हैं। 2 n + 3 तो π/2 लेंगे आप तो π/8 और π/4 को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। π/4 लोगे तो π/8 को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, पर π/8 लोगे तो तीनों को कर पाएगा। इसलिए फिर ऐसा कभी हो तो जो एलसीएम होता है वो वाला लेंगे। तो आपका इसका आंसर होगा डी। फिर कौन सा 12, द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन फाइंड करना है, किसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। पर रेंज हमें ऑलरेडी गिवन है, क्या दिया हुआ है रेंज, 0 to π। ओके, पहले तो cos को क्या लिखोगे, सिंगल टर्म में लाना पड़ेगा ना, तो sin को तो cos नहीं बना सकता, बट cos को तो sin बना सकता हूँ। cos थीटा इंटू sin थीटा, और sin 2 थीटा की फॉर्मूला 2 sin थीटा cos थीटा, करेक्ट। इसको उस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, तो 2 sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा बाई क्या कॉमन, क्या कॉमन है, cos थीटा। क्या रहा अंदर, 2 sin थीटा माइनस, एलसीएम लेते हैं, क्या होगा, 2 sin थीटा माइनस 1 अपॉन, ये sin थीटा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो क्या मिला आपको, cos थीटा, ये किसकी फॉर्मूला है, माइनस cos थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो माइनस कॉमन ले भी लूंगा तो 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो गया, cos 2 थीटा। तो दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी, cos थीटा इक्वल टू 0 और cos 2 थीटा इक्वल टू। आपको रेंज ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मुझे बताओ 0 से लेके 180 के बीच में cos कितनी कहाँ 0 होता है, 0 से लेके 180 के बीच में cos कब 0 होता है, फिर 5/2 और कौन सा भाई, 0 से 180 में एक ही जगह 0 होगा ना, 5/2। और यहाँ पर एंगल कितना है, ये तो थीटा की रेंज है, तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 से 2 पाई, मतलब पूरा सर्कल घूम रहा हूँ, तो पूरा सर्कल घूमोगे तो cos कहाँ कहाँ 0 होगा, 5/2 और ये तो 2 थीटा का आंसर है। तो थीटा का आंसर 5/4 3π/4। कितने सॉल्यूशन आए, 3। आपको तीनों का एडिशन चाहिए, तो π/4 प्लस 3π/4, 4π/4, 4π/4 तो पाई प्लस π/2, 3π/2 आंसर होगा ये आंसर।
देखो 14th में भी क्या मेंशन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई सेटिस्फाइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और उसके अंदर आपको पहला रिलेशन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई किसके इक्वल है 2π/3 और cos x प्लस cos y किसके बराबर दिया हुआ है 3/2। तो पहला स्टेप तो समझ आ रहा है कि मैं c प्लस c की फॉर्मूला लगा लूंगा, क्या होगा c प्लस 2ct, तो क्या हो जाएगा 2 cos x प्लस y/2 into cos इज इक्वल टू, अब x प्लस y तो दे रखा है 2π/3, अगर मैं यहाँ पर 2π/3 रख देता हूँ, 2π/3 मतलब 120 डिग्री ना, तो 120/2 60 ना, और cos 60 की वैल्यू तो वो 2 और ये 2, तो क्या मिलेगा cos x माइनस y/2 को किसके इक्वल होना पड़ेगा, कब होगा, हो ही नहीं सकता भाई, रेंज के बाहर है, तो कोई ऑर्डर पे पॉसिबल नहीं, तो जीरो ऑर्डर पे, ये आंसर है। 15 वाला क्वेश्चन, ये भी हमने कल में को डाउट पूछा, 2 cos 2x plus 1 equal to 3 into 2 minus sin square x। पहला स्टेप क्या होगा इसका, 3.2 ऐसे लिखते हैं, ये पॉइंट लिखने का मैथ में ऐसा तरीका होता है, 3.2 होता है, ये नीचे पॉइंट होते तो मल्टीप्लाई कर साइन, और ऐसा भी अगर 3.2 होगा तो पूरा ब्रैकेट होता, फिर ऐसा नहीं देते। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट नहीं होता, ये मल्टीप्लाई होता है, ये 3 into 2 है, और ऐसे लिखते हैं अगर बीच में सेंटर में पॉइंट है तो पॉइंट का पॉइंट होता है, वो पॉइंट का पोजीशन से भी उसके अपने का मतलब बदल जाता है, ठीक है। ओके, पर करना होगा तो कैसे करते हैं, इसमें cos 2x को क्या लिख लेते हैं 1 - 2, क्योंकि आपको दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, तो cos 2x को क्या लिखेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर, और फिर क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, अच्छा नेगेटिव पावर तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना, यहाँ पर ये नेगेटिव पावर है तो 2/2 sin स्क्वायर, और फिर हम लोग ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सिंपल बनाने के लिए अज्यूम कर लेते थे, इसमें भी 2 sin स्क्वायर को क्या मान लें t, तो ये क्या हो जाएगा t नहीं t स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये +1 और ये 3/t, समझ आया। थोड़ा सिंपल बनाने के लिए 2 sin स्क्वायर को t मान लिया, अब एलसीएम लोगों से क्या हो जाएगा 2 + t स्क्वायर इक्वल टू 3t, 3t को शिफ्ट करोगे तो t स्क्वायर माइनस 3t + 2 इक्वल टू 0, दो फैक्टर कौन से t - 2n, t - 1, तो t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 1, t किसको लिया है 2 और सामने 2 है तो 2 का पावर 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ पर 2 sin स्क्वायर, तो सामने कौन है 1 को 2 का पावर लिखना, तो क्या लिखोगे 0, भाई बेस सेम होगा तभी तो इक्वेट करोगे, और इक्वेट कैसे करोगे, तो यहाँ पर sin स्क्वायर किसके इक्वल हुआ 1, यहाँ पर sin स्क्वायर किसके इक्वल हुआ 0, sin कब 1 होता है, तो x इज इक्वल टू sin स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर लिख लूंगा ना इसको, sin स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, sin स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर आंसर तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, sin कब 1 होता है π/2 पे, इसमें जनरल सॉल्यूशन की फॉर्मूला n पाई प्लस माइनस अल्फा, और sin 0 कब होता है n पाई से, ये दोनों ही उसके सॉल्यूशन है। नॉट द जनरल, आपको ये बताने कि इसमें कौन सा जनरल सॉल्यूशन नहीं है, कौन सा नहीं है, सारी है। n पाई है फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन अगर यहाँ से पाई कॉमन ले लो
तो क्या बचेगा अंदर? तो n+1/2 भी चलेगा और n -1/2 चलेगा। तो एबीसी तीनों ही आंसर उनको बता दे कौन सा नहीं है, तो भाई डी आंसर है। पूरे मतलब वो कैसे पॉसिबल है? तो यूनियन ही तो है। सारे तो दे पाएगा, n5 भी देगा मुझे, n+1/2 भी देगा, n-1/2। नहीं समझ ही नहीं आपका डाउट क्या है। सेकंड सॉल्यूशन सारे सॉल्यूशन होगा ना, ये 3 और है, और का मतलब और एंड का मतलब पता है कि तीनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा। और एंड वाले के तीनों होना चाहिए, तो तीनों नहीं होना चाहिए, तो एक भी होगा तो चलेगा। यूनियन ही है ये, इंटरसेक्शन नहीं है। फिर लेवल 2 में लेवल 2 का सेकंड देखो, लेवल 2 का सेकंड क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा आप लोगों को दिया हुआ है पाई से लेके 3 पाई के बीच में, और दो वैल्यू दो और दिया हुआ है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा किसके बराबर है? -21/65, और कोस अल्फा प्लस कोस बीटा दिया हुआ है -27/65। और आपको ढूंढना क्या है? कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा/2। इसमें देखो क्या करो, नॉर्मली हम लोगों को ये पता, मतलब हम लोग को ये लगता है कि इसमें x+h की फॉर्मूला लगा है ना, फर्स्ट से ही माइंड में आता है कि साइन प्लस साइन लगा ले नीचे, और वो नहीं लगाना, नहीं तो फाइल आएगी, क्योंकि x+h की फॉर्मूला क्या होगा? तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा/2 c+c की फॉर्मूला। तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा/2 इंटू कॉस, तो आपको तो क्या चाहिए? वो तो साइन अल्फा प्लस बीटा/2 बचा और कोस अल्फा प्लस बीटा/2 बचा, उसका क्या करोगे? इसलिए इसमें h+h और c+c लगाए हुए कोई फायदा ही नहीं है। क्या करेंगे, मुझे साइन और कोस हटाना है, तो मैं तो स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा। क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। स्क्वायर करोगे इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका थर्ड टर्म, इसका थर्ड टर्म साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, और इसका मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म 2 cos अल्फा। तो 2 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा। सामने में कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। 21/65 का होल स्क्वायर प्लस 27/65 होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो गया होगा। ये किसकी फॉर्मूला है? कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, करेक्ट। और ये 1 + 1 2 + 2, तो मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। ये 1 + 1 2 हो गया होगा ना, तो दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, और सामने कुछ तो आंसर आया होगा। इसको सोल्व करो तो कोई वैल्यू मिलेगी, ये 2 डिवाइड में जाता है, तो जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड तो कुछ वैल्यू मिलेगी। 1 + cos की फॉर्मूला, 1 + cos की फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर। आपको क्या चाहिए था? cos अल्फा माइनस, यहाँ पर कोई वैल्यू आई होगी ना, जब आप करके 2 को डिवाइड में ले लो और स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट आएगा, तो प्लस और, अब वो प्लस लेना है कि माइनस लेना है, उसके लिए दिया हुआ है। अल्फा माइनस बीटा किसके बीच में? आपको अल्फा माइनस बीटा/2 से होगा, तो 2 से आप
डिवाइड करोगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आया? 19 से लेके 135 अच्छा सॉरी 270 35 दिया हुआ तो अल्फा माइनस बीटा अगर 5 से 35 दिया हुआ है तो 180 से 270 ठीक है 5 से 35 दिया हुआ है। कौन कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? सेकंड हैंड थर्ड दोनों में कौन क्या होता है? नेगेटिव। तो आपका आंसर माइनस वाला आता होगा तो ए या डी में से कोई एक आंसर होगा। समझ आया? इसमें एस प्लस एस या सी प्लस सी की फॉर्मूला नहीं अप्लाई करनी चाहिए। क्यों नहीं अप्लाई करनी चाहिए? उससे फायदा नहीं है आपको, वो सब आप लोगों को सोच लेना। उसके बाद आया और देखना पड़ेगा सारे और फिर स्क्वायर से बनेगा और फिर ये आएगा ठीक है। अब स्क्वायर हटेगा तो सामने प्लस और माइनस भी होगा। एक कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में पर आपको एंगल कौन सा चाहिए? x/2 तो अगर डिवाइड बाय 2 होगा तो 14/9 की जगह फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया अपोजिट। पीछे थोड़ी सी बैठ गया बट नहीं हो कर सही है। उसके बाद लेवल 1 का सिर्फ लेवल 2 का पहले फोर्थ देख लो और अब आपसे बन जाना चाहिए सेकंड फोर्थ ये सारे क्वेश्चन। अगर ये नहीं बन रहा है तो आज भी आप लोगों के साथ फॉर्मूला के एप्लीकेशन का प्रॉब्लम है। तो ये आपको क्या दिया हुआ है? cos x प्लस sin x इक्वल टू 1/2 वैल्यू किसकी ढूंढनी है? कैसे ढूंढोगे? मैं मुझे 10x लाना है तो क्या करूंगा? मैं स्क्वायर कर लूंगा इसका। क्या करूंगा? डिवाइड बाय कोस करके फायदा नहीं है। डिवाइड बाय कोस करोगे यहाँ पर सेक भी तो आ जाएगा। आपका वही प्रॉब्लम आप लोग समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन में क्या करना है। आपको स्क्वायर करने का क्या करना है? कोस और साइन को पहले हटा देने का और वो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर से ही हटेगा। अब करते ही नहीं हो स्क्वायर वाला कंसेप्ट, लगाते ही नहीं हो कोई भी क्वेश्चन में, वो पहले लगा। मैं स्क्वायर करूंगा दोनों साइड तो पहला टर्म cos स्क्वायर x, थर्ड टर्म sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x 1 मिडिल में 2 sin x cos x तो क्या बनेगा? और इस तरफ क्या बनेगा? 1/4 sin 2x क्यूब हो गया 2 10x आएगा 1 प्लस और सामने 1/4 -1 -3/4 इसको सोल्व कर लूंगा तो 10x मिल जाएगा। तो ऑप्शन में क्यों नहीं दिए? कैसे आई? कैसी आई? नहीं मैंने तो मतलब स्क्वायर किया और वो जो 2 sin x cos x तो sin 2 की जगह लिखा। मैंने भी वही लिखा।
अच्छा, यहाँ तक समझ आया? ये तो कुछ समझ आया? अगर मुझे 10x तक जाना है तो मुझे sin 2x तक जाना पड़ेगा। 4 sin को 4 से डिवाइड करके कोई फायदा नहीं है। आप कोई भी चेक करते हो तो पहले देख लो होगा क्या, वरना आप चेक ही करोगे आप थोड़े टाइम के बाद अटक भी जाओगे, फिर टाइम भी वेस्ट होगा और क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, इसलिए पेपर छूट जाता है। हम कुछ भी करते हैं तो हम पूरा माइंड में बना लेंगे वो करने से पहले कि इसको ऐसे करूंगा तो ये फायदा होने वाला है। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 इज इक्वल टू -3 tan स्क्वायर। तो आपको साथ में लूंगा तो क्या बनेगा, 3 tan स्क्वायर प्लस 8 tan x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, राइट। अब ये तो फैक्टराइज होगा तो फैक्टराइज कर लेते, पर फैक्टराइज होगा नहीं है। फैक्टराइज नहीं होगा तो डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। tan x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइडेड बाई 2a। 4 इंटू 3 इंटू 12 कितना होगा, 36। 64 माइनस 36 28 डिवाइड बाई 6। 28 को क्या लिख लोगे, 4 इंटू 7 है ना, 2√7, 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, -4 प्लस माइनस √7 डिवाइडेड बाई 3। अब उसमें अगर कुछ क्वाड्रेंट दे रखा होगा, देखो दिया हुआ है, एक कौन से क्वाड्रेंट, 0 से 5, एक कौन से क्वाड्रेंट में 0 से 5, तो 0 से 5 मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, फर्स्ट और सेकंड में तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पर इसमें एक ही आंसर दिया हुआ है इसके हिसाब से। अब देखोगे तो मुझे चेक ही करेक्ट ही ऑप्शन मेरा मैच हो रहा है, तो मेरा ये आंसर है। कैसे होगा, पहले यहाँ -4 है तो -4 को +4 कैसे बना लोगे, पेज कौन सा बता रहे थे आप, लेवल 1 का 6। हो गया भाई, हो गया। root of 4 plus root 15 divided by 4 minus 15, 4 plus root 15 से रेफरेंस होगा, फोर प्लस रूट 15 में रूट 4 माइनस 15 दोनों रूट में तो साथ में लिख लो, 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाय 4 माइनस रूट 15 और फिर मेरे से मल्टीप्लाई कर 4 प्लस रूट 15 से तो नीचे से आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 16 माइनस 15 वहाँ हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा रूट के अंदर 4 प्लस रूट 15। अब आप लोग क्या करो उसके अंदर मिक्सिंग इसके साथ मिक्सिंग for example 18, 19, 20, 21, 22 ठीक है। उसके
बाद लेवल 1 में कौन सा 6। जीपी का क्या मतलब था? रेशियो सेम होना चाहिए। देखो क्या दिया है इक्वेशन में, साइन थीटा 1 और cos 2 थीटा किसमें है? जीपी में है। जीपी में इसका क्या मतलब होगा? मतलब 1 बाई साइन थीटा उतना ही होगा जितना cos 2 थीटा बाई 1 होगा। उसी को बोलते जीपी। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इक्वल टू साइन थीटा इंटू cos 2 थीटा। अगर ये साइन थीटा है तो cos 2 थीटा को साइन में लिखोगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos की साइन में ये फॉर्मूला है, ब्रैकेट ओपन करोगे तो 1 इक्वल टू साइन थीटा माइनस 2, सबको साथ में ले लो, एक तरफ शिफ्ट करो, 2 साइन क्यूब थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये ठीक है? कैसा इक्वेशन है? क्यूबिक। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो मुझे एक फैक्टर पता होना चाहिए, वो ट्रायल एंड एरर सब पता कर लो, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 कोई ना कोई तो सेटिस्फाई कर देगा। जैसे अगर मैं साइन थीटा को 1 रखता हूँ, साइन थीटा को अगर थोड़ा इजी करने के लिए आप लोगों के हिसाब से मैं साइन थीटा को t ले लेता हूँ, तो 2t क्यूब माइनस t प्लस 1 इक्वल टू 0। मैं t को 1 रखूंगा तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। पर t को माइनस 1 रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है। t को माइनस 1 रखा, माइनस 1 का क्यूब ये माइनस 2 होगा, यहाँ माइनस 1 रखा तो माइनस माइनस, तो माइनस 2 प्लस 2 0 हुआ। एक फैक्टर तो पता चल गया कौन सा? t प्लस 1। दूसरा फैक्टर पता करने के लिए फिर बहुत सारे ऑप्शन है, फैक्टराइजेशन है, डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन है, सिंथेटिक मेथड मैंने बीच में सिखाया था। क्या करते थे सिंथेटिक मेथड में? सारे जितने भी टर्म है सबका कोएफिशिएंट लिखते थे। टी क्यूब का कोएफिशिएंट 2, टी क्यूब के बाद कौन सा टर्म आता है? टी स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट लिखना हमें सबका है। पहले टी क्यूब का कोएफिशिएंट 2 हुआ, टी स्क्वायर है ही नहीं तो उसका कोएफिशिएंट 0 हुआ, फिर टी का कोएफिशिएंट कांस्टेंट 1। उसके बाद आपको एक फैक्टर पता है, कौन सा फैक्टर पता है? t प्लस 1। तो आपको एक फैक्टर पता है कौन सा? t इक्वल टू माइनस। इस मेथड को बोलते हैं सिंथेटिक मेथड। अगर आप लोग तो मैंने एक बार डिस्कस किया था आप लोगों से, क्या करना होता है इस मेथड में? जितना भी बड़ा पावर का इक्वेशन हो सबका कोएफिशिएंट लिख लेने का। कौन से ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले टी क्यूब का है तो उसके बाद टी स्क्वायर नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0। ठीक है? एक फैक्टर पता होना चाहिए, मुझे पता था t इक्वल टू माइनस 1 है। फर्स्ट नंबर के नीचे ऑलवेज 0, फर्स्ट नंबर के नीचे ऑलवेज 0। 2 प्लस 0 फिर एडिशन करेंगे 2, जो रिजल्ट मिलेगा उसको इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस 1, फिर वापस ऐड, फिर वापस मल्टीप्लाई, फिर वापस ऐड किया तो 1 माइनस 1, लास्ट में 100% 0 आएगा। लास्ट में 0 आएगा। अगर नहीं आया 0 तो आपका गलत है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिमाइंडर। तो अगर ये उसका फैक्टर है तो लास्ट में रिमाइंडर बचना ही नहीं चाहिए, इसलिए लास्ट में कंपल्सरी है कि 0 आता ही होगा। अब ये जो 2 था किसका कोएफिशिएंट था? टी क्यूब का। उसमें से एक फैक्टर तो बाहर निकाल चुके हैं, तो अब ये जब 2 बचा होगा किसका कोएफिशिएंट? स्क्वायर का। तो ये 2t स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ट्वाइस ऑफ t हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये ठीक है? अब आप देखो तो जो सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है ना, उसके फैक्टर रूट ही नहीं होंगे क्योंकि उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। उसका डिस्क्रिमिनेंट पता करो। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर माइनस, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a इंटू c, माइनस 4 आ रहा है, लेस देन 0। इसके कोई रूट नहीं होंगे तो फिर इसी के रूट है। तो t इक्वल टू, t किसको लिया था? साइन थीटा को। तो साइन कब माइनस 1 होता है? साइन माइनस पाई बाई 2 पे। तो साइन का जनरल सॉल्यूशन n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इंटू पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इंटू माइनस पाई बाई 2। ये आपका आंसर आया, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू n इंटू
-5/2। ऑप्शन में चेक कर लो, बी आंसर है। अच्छा आप बोलोगे बी कैसे हो गया? वो माइनस बाहर लिया तो -1 का पावर n+1 हुआ होगा, तो n+1 लिखो, n-1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ऐसा मान लो कि -1 जो होगा उसको मैं डिवाइड में ले जाऊंगा तो भी तो बात एक ही है, -1 मल्टीप्लाई में हो या -1 डिवाइड में हो, क्या फर्क पड़ता है ना? तो बी आंसर। फिर एक काम करो, सबसे लास्ट 2026 के क्वेश्चन निकालो, जो अभी रिसेंटली जो पूछे गए उसको एक बार सोल्व करके देखते हैं। सबसे लास्ट 86 है ना? क्या पूछा है क्वेश्चन में? द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट एक बिलोंग्स टू 0 to, और हमें ऑलरेडी रेंज पूछा दे दिया है 0 से 180 के बीच में आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है डायरेक्टली। कैसे करोगे? कैसे करेंगे? कोई भी बता पाए। 10 of x plus 100 is equal to 10 of x plus 50 into 10x into 10 of x minus 50। पहले आप लोगों को इसको सिंप्लीफाई करके एक वैल्यू तक पहुंचना पड़ेगा, तभी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। तो मुझे बताओ सोच के क्या सिंप्लीफाई करोगे जिससे आप लोग वैल्यू तक पहुंच जाओ। और वो 10x और वो सब कैसे रह लेंगे? नहीं होगा ना, कैसे होगा? सोच के बताओ कैसे करोगे। एक दो ट्रायल में एक दो अलग अलग मेथड यूज कर लो।
कोई नहीं, देखो यहाँ पर क्या किया आप लोगों ने, क्या करने की ट्राई किया। अच्छा, आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन की? एंगल तो ऑब्वियसली नहीं पता, वही तो ढूंढना है, एंगल पता होगा। टेन की तो फॉर्मूला तो ही ना है प्लस बी की, बट 10a इंटू 10b कुछ नहीं होता मेरे पास, है ना। प्लस वो भी ठीक है, बट मेरे पास 3 की प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो मैं होता तो क्या करता, नंबर ऑफ टर्म्स को आप लोग एक दूसरे से डिस्कस किए। फेसबुक है आपके पास? फेसबुक नहीं है, मैं ओके। हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को रिड्यूस करने की ट्राई करेंगे। जैसे इस तरफ 1 की है, उस तरफ 3 है, तो मैं क्या करता, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो जितने नंबर ऑफ टर्म्स कम होंगे उतना ज्यादा फायदा है। तो मैं जो सबसे इजी है 10x की तरफ ले लो, कोई भी को ले सकता हूँ, बट इसको साथ में रखो, गेम जैसा है ना, तो ज्यादा फायदा होगा। तो 10 of x plus 100 अपॉन 10x, और यहाँ पर क्या बचा, 10x plus 50 इंटू 10 of x minus 50। ये ठीक है। फिर हमें पता था कि 10 इंटू 10 की कोई फॉर्मूला नहीं है, 10 अपॉन 10 की कोई फॉर्मूला नहीं है, तो फाइनली हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट करने वाले थे, अभी नहीं तो बाद में कभी भी। तो अगर इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लोगे तो क्या बनेगा, ये साइन x plus 100 इंटू cos x डिवाइडेड बाई साइन x इंटू cos of x plus 100 इक्वल टू साइन x plus 50 इंटू साइन x minus 50 होल डिवाइडेड बाई cos x plus 50 इंटू cos x minus 50। अब तो चैप्टर कोई भी हो, अगर ऐसा है तो क्या करो, कौन सी तो कोई भी चैप्टर में साइन कहाँ आता है, कंपोनेंट और डिविडेंड। अब क्या करूंगा मैं, कंपोनेंट a बाई बी इक्वल टू c बाई डी दिखाई दिया, कोई भी चैप्टर में दिखाई दे, क्या करना है, कंपोनेंट और डिविडेंड। कंपोनेंट और डिविडेंड यहाँ पर साइन आपका सिर्फ फॉर्मूला बैठ के हो पहले से, अब यहाँ लगा के फिर क्या करते हैं, आप वहां लगा रहे थे, तो कहीं लगता ही नहीं, तो फायदा नहीं है ना उसको करके। इसलिए आप क्या करिए, आप कंपोनेंट में डायरेक्टली कर रहा हूँ, कंपोनेंट और डिविडेंड में ऊपर क्या करते हैं, एडिशन। अगर मैं एडिशन करूंगा तो साइन ए cos b प्लस cos a, जिसकी फॉर्मूला साइन ऑफ a कौन है, x plus 100, b कौन है, x, तो एडिशन करोगे तो 2x प्लस, सही है। और नीचे इसमें से इसको माइनस करोगे
तो साइन ए cos b माइनस cos a sin b cos A minus B तो x प्लस 100 माइनस x 100 ये समझ आया। यहाँ पर कंपोनेंट डिविडेंड तो ऊपर ऐड हुआ होगा तो साइन ए साइन बी प्लस cos a cos b cos of A minus B cos of a माइनस b इसको माइनस करोगे तो x कट 100 डिवाइडेड बाय साइन ए साइन बी माइनस cos a cos b minus cos of A माइनस cos of a प्लस b ऐसे करूंगा तो मैंने ऊपर गलत लिख दिया। ऊपर आप लोगों का एडिशन जो अगर cos of a माइनस b की फॉर्मूला बनी होगी ना इसको ऐड करोगे तो cos a cos b प्लस sin a sin b की फॉर्मूला बनेगी cos of a माइनस b तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो cos 100 बचेगा पर जब नीचे sin a sin b माइनस cos a cos b में से माइनस कॉमन लूंगा तो cos a cos b माइनस sin a sin जो किसकी फॉर्मूला cos a प्लस b तो 2x माइनस 100 ये से समझ आया क्या किया कंपोनेंट और डिविडेंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा दोनों का एंगल sin 2x plus 100 into cos of नीचे ऐड किया था ना मैं एक बार लिख रहा हूँ पूरा sin x plus 50 into sin x minus 50 plus cos x plus 50 into cos x minus 50 ये न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लिया तो cos x plus 50 into cos x minus 50 minus sin of x plus 50 into sin of x minus 50 तो ऊपर cos a cos b प्लस sin a sin b किसकी फॉर्मूला हुई cos of a minus b तो अगर इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो x plus 50 माइनस x प्लस 50 तब cos 100 बचो तो सही है नीचे cos a cos b माइनस sin a sin b ये किसकी फॉर्मूला है cos of a plus b की फॉर्मूला है ना माइनस cos 2x बचेगा यहाँ तक ठीक है कंपोनेंट और डिविडेंड का यूज किया तो लास्ट में हम लोग यहाँ तक पहुंचे sin 2x plus 100 डिवाइडेड बाय sin 100 और सामने cos 100 डिवाइडेड बाय माइनस cos 2x अब क्या कर सकते हो चेक कर लेते हैं sin 100 cos 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक मिनट
आपने वो tan x को नीचे लिया पर x से 0 से 180 हो सकते हैं तो tan x 0 भी तो हो सकता है। तो सॉल्यूशन तो ढूंढना है, तो लास्ट में वो वाला सॉल्यूशन नहीं है। ओके, देखो ना यहाँ पर यहाँ तक आए थे, है ना, कंपोनेंट रोटेटर में अप्लाई करके हम लोग यहाँ तक आए, राइट। अब क्या करेंगे यहाँ पर, ये अब एक ही चीज दिख रही है, वो है साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला लगा ले। साइन ए प्लस बी की फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए cos b प्लस cos a sin b, मल्टीप्लाई में कौन है cos 2x, और सामने कौन है माइनस cos 100 डिग्री इंटू साइन 100 डिग्री, क्योंकि वैल्यू तो आती नहीं 100 डिग्री की, तो कुछ कर भी नहीं सकते, उसको कुछ कर सकते हैं। अब अभी आप घर पे कुछ करूंगा तो ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो साइन 2x इंटू cos 2x किसकी फॉर्मूला है, sin 4x by 2, साइन 4x बाई 2, कौन सी फॉर्मूला, साइन 2x इक्वल टू 2 sin x cos x बार, तो साइन 2x इंटू cos 2x को क्या लिख लेंगे, साइन 4x बाई 2, उसके बाद क्या है cos 2x इंटू cos 2x, cos 2x किसकी फॉर्मूला, 1 प्लस cos 4x डिवाइड बाई 2, ठीक है, इंटू में साइन 100 है, दोनों में डिवाइड में क्या है 2, वो 2 मैंने सामने मल्टीप्लाई कर लिया, वो 2 जब मैंने सामने मल्टीप्लाई किया तो ये आप लोगों का जब सामने मल्टीप्लाई करोगे तो 2 cos 100 इंटू साइन 100 किसकी फॉर्मूला, 2 cos थीटा sin थीटा, 2 cos थीटा sin थीटा, तो sin 200 हो जाएगा, 2 cos थीटा sin थीटा क्या हो जाएगा sin 200, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक पे डायरेक्ट लिखा है, ये जैसे ब्रैकेट ओपन किया होगा तो ये sin 4x इंटू cos 100 प्लस cos 4x इंटू sin 100, फिर ये 1 इंटू sin 100 भी तो आया होगा एकदम, वो उसको मैंने स्किप कर दिया उससे, माइनस sin 100। अब देखो तो वापस ये फॉर्मूला बनती है किसकी, sin 4x cos 100 प्लस cos 4x sin 100, साइन ऑफ 4x प्लस 100, साइन ए cos b प्लस cos a sin b किसकी फॉर्मूला होती है, साइन ऑफ a प्लस b,
साइन ऑफ 4x प्लस 100 सिंगल टर्म में आ गया। अब सामने की दोनों में से क्या कॉमन है? माइनस, तो अंदर क्या बचेगा? साइन 200 प्लस साइन 100, साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन एंगल का एडिशन 300 डिवाइड बाई 2 तो 150 इंटू कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन 200 माइनस 100 तो 100 बाई 2 तो 50। ये ठीक है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 150? साइन 150 1/2 साइन 150 को 180 माइनस 30 लिखोगे ना, तो 180 माइनस 30 लिखोगे और सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 30 आएगा। साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो आगे जो 2 मल्टीप्लाई में तो 2 पार्ट हो जाएगा। इसके बाद में वापस कर दो। याद समझ आया? ओके। अब इसको साइन 150 की वैल्यू कितनी हुई? 1/2। वो 2 और ये 2 कैंसिल तो क्या रहेगी आपको? मतलब एक तरफ साइन 4x प्लस 100 और इस तरफ माइनस कॉस। आपको चाहिए सॉल्यूशन, तो अगर इस तरफ साइन है तो इस तरफ भी साइन होना चाहिए, राइट। माइनस कॉस 50 को साइन में लिखना है, cos 50 को साइन में लिखना है तो लिख सकता हूँ, सही है। साइन ऑफ 90 माइनस 50, माइनस का बाद में चेक कर लेते हैं। 90 cos थीटा को साइन में लिखना तो 90 माइनस थीटा ही तो लिखते हैं। 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 40। और बीच में जब तक ये माइनस है तब तक फॉर्मूला लगा नहीं सकते, तो साइन का माइनस अंदर जा सकते हैं, साइन का माइनस को अंदर ले लेगा। तो साइन ऑफ ये किसका आंसर आया? साइन ऑफ 4x प्लस इक्वल टू साइन ऑफ माइनस 40। साइन का जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n5 प्लस माइनस 1n इंटू अल्फा। ये आपका फाइनली सॉल्यूशन है। इजी नहीं था क्वेश्चन, बड़ा काफी कुछ काम मेहनत करनी है। अब आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। किसके बीच में? 0 से 180 के बीच में। अगर 0 से 180 के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करें तो क्या करते जाऊंगा? मैं n की वैल्यू पुट करते जाऊंगा। n को 0 रखा तो कर लेंगे ना, n को 0 रख लेते हैं। n को 0 रखा तो ये 1 होगा, ये 0, ये 1, क्या बचे यहाँ पर? माइनस 40, 100 उस तरफ देगा तो माइनस 140 डिवाइड बाई 4 करोगे तो नेगेटिव में आएगा और आपको तो आंसर पॉजिटिव। आपकी रेंज क्या दिया हुआ है? 0 से, तो n इक्वल टू 0 पे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। n इक्वल टू 1 रखते थे, n इक्वल टू 1 रखा, 180 माइनस 1 रेज़ टू 1 माइनस 1 वो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 40 प्लस 180, 180 प्लस 40 220 माइनस 100, तो 4x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू, तो एक सोल्यूशन तो यहाँ पर देगा तो एक रेंज है। अब जब n को 1 रखा तब n को 2 रखा, n को 2 रखोगे 2 5 360 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो माइनस 360 माइनस 40 320 माइनस 100 220 डिवाइड बाई 4, ये भी चलेगा, रेंज में है। n इक्वल टू 3, n को 3 रखा 3 5 540 माइनस 1 रेज़ टू 3 माइनस माइनस 540 प्लस 40 580 माइनस 100 कितना? 480 डिवाइड बाई 4, जो भी रेंज में। तो n इक्वल टू 3 भी चला, n इक्वल टू 4 5 720 माइनस 1 रेज़ टू 4 1 होगा, 720 माइनस 40 680 में 100 गया 580, ये किसकी वैल्यू है? 4x की, 4x की ना, x से डिवाइड करोगे तो 145
145 ना, सही है। और सब मुझे लग रहा है कि n इक्वल टू 5 रखूंगा तो रेंज के बाहर आ जाएंगे। n इक्वल टू 5 रख के देखते हैं, ऐसा फिर रेंज के बाहर आ जाना चाहिए। n 5 180 into 5 900 ना, -1/5 -1 माइनस प्लस 900 प्लस 40 940 में से 100 गया, 840 डिवाइड बाई 4, तो इसके बाहर। तो इस माने कि आपके टोटल सॉल्यूशन कितना है? 1 2 3 4। आपका नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था, आंसर इसको -400। कौन सा -400? वो सामने आयत मत में आधा टाइम क्यों जाएगी, तो छोड़ देंगे ना। आपको कौन से 25 के 25 करने? आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन मेरा 2 3 4 मिनट लेने वाला है, मैं करूंगा ये क्वेश्चन, लास्ट में टाइम मिला था करेंगे, छोड़ देंगे। आपको 300 आउट ऑफ 300 डी आएगा ना आएगा ना, आने वाला है, किसी का नहीं आता, इसलिए अपने को सारे करने ही नहीं है। और ऐसे सारे थोड़ी क्वेश्चन होते हैं, पूरे पेपर में से कितने क्वेश्चन होते हैं? 3 या 4, जिसमें इतना टाइम लगता है, सब में थोड़ी ना। अब जैसे उसके ऊपर का क्वेश्चन मिस हो गया तो उसमें टाइम नहीं लगना है, क्योंकि दिख ही रहा है। cos 2 थीटा को क्या लिख लोगे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस पॉजिटिव बन जाएगा, फैक्टराइज कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। हर क्वेश्चन इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता ना, कोई हार्ड देते हैं वो तो देंगे ही ना भाई, फर्स्ट स्ट्रिंग भी तो लाने उनको, तो कौन फर्स्ट स्ट्रिंग लाएगा? उसके लिए तो थोड़े क्वेश्चन होने चाहिए ना, इसलिए। अब जैसे उसके ऊपर वाले ये समझ आ गया 85 cos 2 थीटा को क्या लिख लेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा -1 करके फिर 40 बनेगा, उसको फैक्टराइज कर लो। अब जैसे उसको ऊपर का क्वेश्चन है, तो डीपीपी का क्वेश्चन है, नीचे क्या बनेगा? cos 20 cos 40 cos 60 cos 80, कौन सी आइडेंटिटी के बारे में? पर उसमें वो भी क्यों जाना है? आप गलत जा रहे हो। मतलब ठीक है वो, पर उसमें बीच में cos 60 डबल नहीं हो रहा है, नीचे की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें cos 60 तो 1/2 हो गया, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गया, तो बाकी 3 टर्म बचे ना। आप बोलो वो सही है, बट उससे ज्यादा ही जो cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा है वो लगा लूंगा, तो उससे cos 3 थीटा बाई 4 हो गया। तो नीचे क्या आया? क्या आ जाएगा? ऑलरेडी मेरे पास एक cos 60 था, जिसकी वैल्यू क्या बन गई थी? 1/2। देखो नीचे है cos 60 ऑलरेडी था, और एक cos 60/4 है। ये cos 60/4 समझ आया आप लोगों को? कौन सी आइडेंटिटी? cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा बाई 4। ठीक है, ऊपर कौन टेंशन है? ऊपर को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपका डीपीटी 7 में है, 6 में। क्या करते थे? साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते, इसका आंसर भी आपको याद है, 4 होता है इसका। cosec 20 is 1/sin 20, sec 20 is 1/cos 20, एलसीएम लूंगा तो √3 cos 20 माइनस डिवाइड बाई sin 20। फिर ये 2 टेंशन लेता है, तो क्या करते हैं? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। नीचे किसकी फॉर्मूला है? मतलब sin 40/2 ना। ये √3/2 को क्या लिख लिया था? क्या लिख लेंगे? sin 60। क्या लिखेंगे? sin 60 और इसको तो sin A cos B माइनस cos A sin B इज फॉर्मूला ऑफ sin ऑफ A माइनस B। तो ऊपर किसकी फॉर्मूला बनेगा? 60 माइनस 20 तो sin 40 ना, तो ये sin 40 और ये sin 40, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 into 2
यही सेम टू सेम क्वेश्चन है अपने डीबीटी 7 में। आपको पता है तो निकालो डीबीटी 7 में आपको इधर कौन सा क्या हुआ 6 में डीबीटी 6 में क्वेश्चन नंबर 19 डीबीटी 6 का क्वेश्चन नंबर 19 यही है। तो क्या आएगा उसका आंसर 4। अब 4 है 460 की वैल्यू 1/2 ये 460 की वैल्यू 1/2 तो 1/2 यहाँ पर 1/2 तो 1/4 और ये 4 ऑलरेडी है ये 16 ऊपर ऑलरेडी चला गया था 4 और फिर 1/2 into 1/2 और आया तो 4 ऊपर जाएगा तो 64। क्या आंसर आ जाएगा इसका 64। तो ये भी कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। उसके ऊपर का भी टफ क्वेश्चन नहीं है क्योंकि उसमें तो क्या कर लोगे क्या करेंगे 83 ट्रायंगल किसका ट्रायंगल बनाओगे तो फिर आपको एंगल कौन सा चाहिए जो वैल्यू फाइंड करो उसको देखो तो 7x चाहिए क्या करोगे एंगल ट्रायंगल बनाकर वैल्यू ढूंढिए क्या करें ऐसे पेड़ को मतलब ऐसे टर्म को साथ में लो तो फॉर्मूला बना सकते किस को साथ में लोगे ब्रैकेट खोल दे। हाँ वही ब्रैकेट खोलने के बाद ही बात कर रहा हूँ। ब्रैकेट खोलने के बाद कौन कौन से टर्म को साथ में ले लोगे sin 7x cos 13x/2 और cos 7x sin 13x/2 मेन एंगल वाले टर्म को साथ में लोगे ना तो किसको साथ में लूंगा पहला ब्रैकेट ओपन करूंगा तो फर्स्ट टर्म कौन है sin 7x into cos 13x/2 और दूसरे टर्म का ब्रैकेट ओपन करके सेकंड टर्म कौन है cos 7x into sin 13x/2 है ना सेम एंगल साथ में आ गए। फिर दूसरा टर्म sin 7x sin 13x/2 प्लस cos 7x cos 13x/2 दोनों फॉर्मूला बन गए। ये किसकी फॉर्मूला है sin a cos b minus cos a sin b sin of तो sin of 7x minus 13x/2 और ये किसकी फॉर्मूला है cos of a minus b एलसीएम लूंगा तो 14x minus 13x x/2 तो क्या बना ये sin x/2 और ये क्या बना तो इतना बड़ा टर्म दिख रहा है उसका छोटा टर्म ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और आपको दिया क्या है cosec आपको दिया क्या है तो बताओ अब आप मुझे बताओ इतना तो दिमाग चलेगा ना आप लोगों का sin x/2 प्लस cos x/2 की वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास ये है क्या पता sin x/2 चाहिए cos x और sin x मिल सकता है पर इसका मतलब ये हुआ थोड़ा सा दिमाग यूज करो कि भाई आपको यहाँ पर x के टर्म में दिया हुआ है तो मैं जब तक इस x/2 को x नहीं बना लेता तब तक मेरी ये वैल्यू कोई काम की नहीं तो मुझे इस एंगल को डबल करवाना है तो क्या करूँ क्या करेंगे होल स्क्वायर गुड अब समझ में आएंगे साइन और कोस आए तो होल स्क्वायर दिमाग नहीं लगाना है इतना याद रख लो साइन कोस साथ में आए तो क्या करना है इसका कुछ आंसर होगा जो अपने को नहीं मिलता है तो टी मान लेते हैं नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड तो क्या होगा ये टी स्क्वायर sin square plus cos square मिडिल टर्म 2 sin x/2 cos x/2 तो वो sin x हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2 क्या हो जाएगा अब cos एक काम था अब जो आप लोग को बोल रहे थे वो कर लो cos क्या होता है एडजेसेंट बाय ऑपोजिट पाइथागोरस से 30 तो sin x = 12/30 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज तो sin x की जगह पर 12/13 एलसीएम लूंगा तो 25/13 इक्वल टू t स्क्वायर तो t इक्वल टू t आंसर
तो ये भी मुश्किल नहीं है। अपने 4 वेक्टर किया है, उसमें एक मुश्किल है, एक आध तो रहेगी। उसके बाद वाला मतलब 82 पर, उससे पहले 81 वाला भी आपको आ जाएगा। सेम ही है अभी जो किया था वैसे ही, वही साइन कोस में कन्वर्ट करके है ना। 81 भी बहुत सिंपल है। अच्छा 81 भी सिंपल है, और 81 और ये जब 83 के तो सेम ही है। 80 और 83 ऑलमोस्ट सेम है। उसमें भी और साथ में करना है आप लोगों को, यस। और 81 में वो साइन कोस में कन्वर्ट करके, ठीक है ना। 82 बताओ कैसे करोगे? 82 हाँ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन कोई भी है तो जब तक पावर है तब तक क्वेश्चन नहीं होगा, तो मुझे स्क्वायर हटाना होता है। कौन सी फॉर्मूला में कोस स्क्वायर आता है? 1 + कोस स्क्वायर = 2 कोस स्क्वायर है, उसमें से कोस स्क्वायर हटाओ और उसमें ये कोस स्क्वायर 1 + कोस स्क्वायर = कोस स्क्वायर। ये वाला ये करते हैं, बस इस बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पर जो भी है उसका होगा वो कुछ भी क्या किया जाए? आया किसी का? तुम लोग बैठे क्यों हो? तुम लोग को करना है, मेरे को थोड़ी एग्जाम देने जाना है। दिमाग नहीं लगाओगे तो कभी एग्जाम में दिमाग नहीं चलने वाला है। आप वो सोचना पड़ेगा ना क्वेश्चन करने से पहले क्या करोगे। मुझे ऑप्शन में दिख रहा है, मुझे 10 and 10B 10C के बारे में एक रिलेशन बनाना है, तो मुझे वहां से समझ में आ जाता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। मुझे 10 वाले टर्म को अलग कर लेना चाहिए, साइन को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे क्लास में किसके लिए रिलेशन चाहिए? तो साइन स्क्वायर C अपॉन साइन स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। tan of A - B अपॉन tan A उस तरफ गया,
फिर एलसीएम लेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए, tan A माइनस ऑफ माइनस tan ऑफ A माइनस B अपॉन tan A। tan माइनस tan की कोई फॉर्मूला नहीं होती है, तो tan को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन में। क्या लिखेंगे, साइन A बाई cos A, एलसीएम लूंगा तो साइन A इंटू कॉस ऑफ A माइनस B माइनस साइन ऑफ A माइनस B इंटू cos A डिवाइडेड बाई cos A cos ऑफ A माइनस, एलसीएम का cos A cos ऑफ A माइनस B नीचे आएगा ना, और इंटू में कौन है, tan A भाई, tan A मतलब कौन, sin A बाई cos A cos A कैंसिल, सामने कौन है sin स्क्वायर C बाई, एक बार sin A भी कैंसिल। अच्छा, मैं ऐसे वेरिएबल को कट कर सकता हूँ डिनोमिनेटर में, इसलिए 0 नहीं होगा मुझे पता है, इसलिए मैं कट कर सकता हूँ। न्यूमरेटर में होता तो कट नहीं कर सकते। इतना ठीक है। अच्छा, ऊपर किसकी फॉर्मूला है, साइन ऑफ A कौन है, B कौन है, तो A में से माइनस B को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर क्या बचेगा, ऊपर से साइन B बचा, नीचे cos ऑफ A माइनस B बचा, यहाँ पर साइन स्क्वायर C बचा, ये साइन A को भी सामने मल्टीप्लाई कर लो तो डिवाइड में तो साइन B साइन A cos। अब ऐसा बुझा दे, इस पूरे में आप किसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब ये किसी को फॉर्मूला लगा सकते हो तो किसकी लगा सकते हो, बट cos A माइनस B की फॉर्मूला लगाऊंगा तो नीचे 2 टर्म आएंगे। आपको हमेशा मैथमेटिक्स में फायदा कब होता है, न्यूमरेटर में ज्यादा टर्म हो तो या डिनोमिनेटर में ज्यादा हो, तो मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूं, इसका रेसिप्रोकल cos x प्लस C। अच्छा, रेसिप्रोकल करने का रीजन पता चला आपको, क्यों, राइट, न्यूमरेटर में मुझे नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा चाहिए, तो ऊपर cos ऑफ A माइनस B की फॉर्मूला cos A cos B प्लस sin A sin B डिवाइडेड बाई sin A sin B, बराबर है। अलग अलग करते हैं, cos A cos B बाई sin A sin B, cos A cos B cos A sin A sin B अपॉन sin A sin B 1, और इस तरफ कौन था, cos x स्क्वायर C। अच्छा, cos x स्क्वायर C तो कोई आइडेंटिटी आती है अपने को, टेंस में पढ़ता है, कौन सी, 1 प्लस cos स्क्वायर C, तो दोनों तरफ से 1 और 1 भी, तो लास्ट में cos के टर्म से मिला, आपको किसके टर्म में चाहिए, तो रेसिप्रोकल कर लूं, cos स्क्वायर C को लिख लेता हूँ 1 बाई tan स्क्वायर C, और cot A cot B को लिख लेता हूँ 1 बाई tan A tan B, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा tan A tan B इक्वल टू tan स्क्वायर C। ये समझ आया, ये किसकी कंडीशन है, जीपी, 2 नंबर का प्रोडक्ट, AB से जीपी में हो तो कंडीशन क्या होती है, B by A equals to C by D, B by A इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो B स्क्वायर इक्वल टू, ये किसकी कंडीशन होती है, जीपी की। तो tan A tan B tan C कहाँ पर है, जीपी में, tan A tan C tan B जीपी में, tan C का स्क्वायर हुआ तो C आंसर है। सेवेंटी 79 तो बहुत ही, इनफैक्ट अभी तक सिर्फ 80% ऑफ है लास्ट वाला। अब 79 में आपको लीस्ट वैल्यू फाइंड करना, रेंज फाइंड करना है, तो cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख लोगे, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख के क्या फायदा, cos स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, बाजू में 3 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा, sin स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, तो पूरा क्वेश्चन कौन से फॉर्म में आ जाएगा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा के टर्म में, जिसकी रेंज होती है माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस रूट ऑफ, ओके हो जाएगा। 78 डायरेक्ट फॉर्मूला, 78 की फॉर्मूला बताओ ऊपर, cos स्क्वायर 48 माइनस sin स्क्वायर 12, किसकी फॉर्मूला है, cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B, फॉर्मूला में तो सही से याद नहीं हुई है तुम लोगों की,
cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर कंपाउंड एंगल की सबसे लास्ट फॉर्मूला 10वीं वाली क्या होता है cos a plus b into cos a minus b और नीचे sin स्क्वायर a minus sin स्क्वायर b sin of a plus b into sin of a minus b cos 61/2 sin 31/2 इसकी वैल्यू याद करवाई हुई है cos 36 √5 plus 1/4 sin 18 √5 minus 1/4 4 कैंसल क्या मिला √5 plus 1/4 √5 minus 1 नीचे रूट नहीं रखने से तो क्या करोगे रेशनलाइज a minus b a plus b तो 5 minus 1 ऊपर √5 plus 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 5 plus 1 6 6 plus 2 √5 डिवाइड बाय 4 2 से डिवाइड होगा तो 3 plus √5/2 ये हमारा आंसर है उनका आंसर उन्होंने बोला अल्फा प्लस बीटा √5/2 है तो अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू 1 है ना अल्फा 3 और बीटा 1 ढूंढना क्या था अल्फा प्लस बीटा का आंसर ही 4 77 क्वेश्चन आप लोग के डीपीपी का क्वेश्चन मैं आपको बता कौन सा डीपीपी का क्वेश्चन आप लोगों को तो याद भी नहीं होगा मैं आपको बता कौन सा क्वेश्चन डीपीपी 6 में क्वेश्चन नंबर 4 डीपीपी 6 का क्वेश्चन नंबर 4 यही है वैल्यू अलग है और क्वेश्चन वही है मिला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आइडेंटिटीज में डीपीपी 6 का 4th क्वेश्चन यही था क्या किया था उस टाइम पर टेन टू अल्फा वैल्यू फाइंड करने की पहले उसके पहले ट्रायंगल नंबर बात की बात है 2 अल्फा को क्या लिख लिया था अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा सही है 76 और इजी है ये तो आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक हमारा फर्स्ट क्लास 90 का ऑड मल्टीपल है तो साइन को चेंज करने का इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करने का कौन से क्वार्टर में क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव वो सारी बातें हो रही है ऊपर 75 का फर्स्ट स्टेप बता दो मुझे फर्स्ट स्टेप तो दिख ही रहा है cos π θ/2 को साथ में लोगे सीधी सी बात है ना 76 में तो 75 में तो क्या कर लेंगे आपको देख रहे cos π θ/2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर π θ/2 -1 इसकी फॉर्मूला है cos π θ किसकी यहाँ एंगल उसके हिसाब से बोलोगे ना इसका डबल करना है तो क्या हो जाएगा ठीक है अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड करके 2cc की फॉर्मूला लगाना इसमें 2cc लगाओगे तो क्या हो जाएगा cos of 2 theta plus θ/2 तो π θ/2 प्लस cos of 2 theta minus θ/2 क्या हो जाएगा θ/2 और यहाँ पर सेम फॉर्मूला लगाऊंगा 2cc के तो cos 5 θ/2 प्लस 5 थीटा 8 θ/2 और 5 θ/2 माइनस 5 थीटा cos 5 θ/2 है cos 5 θ/2 cos 5 θ/2 कैंसिल आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए ना ठीक है जब cos आ गया आगे मत सोल्व करो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो 3 θ/2 इक्वल टू 2n5 प्लस माइनस अल्फा मतलब cos माइनस इसको इस तरफ शिफ्ट करके c माइनस c की फॉर्मूला भी लगा सकते हैं पर ये समझ आया कौन सी जनरल सॉल्यूशन लगा है cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा 2n5 प्लस माइनस अल्फा फाइनली ढूंढना कौन होता है अपने को थीटा तो थीटा को साथ में लेना पड़ेगा तो 3 θ/2 माइनस 15 θ/2 इक्वल टू 2n5 मतलब दोनों लेंगे ना भाई 3 θ/2 माइनस 15 θ/2 क्या होगा माइनस 12 θ/2 तो माइनस 6 थीटा है ना तो माइनस 6 डिवाइड में जाएगा तो माइनस 8π/3 एक ही आया अब ये माइनस 15 θ/2 ऊपर जाएगा प्लस होके जाएगा
तो 3 थीटा बाई 2 प्लस 15 थीटा बाई, दोनों लेके चलना पड़ेगा ना आपको, तो प्लस भी लेना पड़ेगा और माइनस भी लेना पड़ेगा। तो 3 थीटा बाई 2 प्लस 15 थीटा बाई 2 9 थीटा, तो थीटा इक्वल टू 2 and 5 बाई 9। अब इनकी वैल्यू पुट करके चेक कर लूंगा दोनों में कितने सॉल्यूशन अपने को जो रेंज दिया और रेंज में आ रहा है, रेंज क्या दिया हुआ है -90 से प्लस। तो मैंने आपको थोड़े क्वेश्चन बता दिया, नो डाउट लास्ट वाला हार्ड था, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएगा इससे अभी तक जो भी डिस्कस, और वो भी हो जाए इसलिए है बिकॉज तो पता चल रहा है और आपको भी तभी पता चलेगा जब प्रैक्टिस करोगे। लेवल 1 एक बार छोड़ देना, मतलब अगर बाकी हो तो पहले आप लोग PYQ करें, जितने PYQ थे उतना कंप्लीट करो। कल थर्सडे है ना, कल हम लोग का प्रैक्टिस सेशन होगा, उसमें सब डाउट डिस्कस करेंगे, तो ट्राई करो जितना मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग कर पाओ। ओके, क्या वो तुम लोग इतनी बातें कर रहे थे 4 क्वेश्चन करने के लिए हुआ? हाँ आएगा ना, दिया हुआ है तो पिता